एवरीवन, वेलकम बैक एशी ऑनलाइन एजू। डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, जो कि प्रेजेंट का लास्ट टेंस है, 4 नंबर का टेंस है। इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे इस टेंस का कोई खास दायित्व तो नहीं है, लेकिन ये लगा दिया गया है क्योंकि इसमें केवल टाइम का ही फंडा है और कुछ नहीं है इसमें। बाकी जो कंटिन्यूअस में है सभी उसी तरह से इसके नियम है। राह पहचान भी इसकी वही है, देख लीजिए इसकी पहचान। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, यानी कि जैसे कंटिन्यूअस में रहा है, रही है आते हैं, वही इसमें है। केवल इसमें ये अंतर है, इसमें कार्य के करने का समय दिया होता है, यानी कि कार्य जब से शुरू हुआ है उसके करने का केवल इसमें समय दिया होता है। केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये अंतर होता है और कोई अंतर नहीं है। और इसमें अब सहायक क्रिया कौन कौन सी आ जाती हैं उसके कुछ नियम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। जैसे इसका रूल नंबर 1 क्या है, सभी एक वचन कर्ताओं के साथ, जैसे ही, सी, इट या कोई नाम, जितने भी एक वचन सिंगुलर्स हैं, सिंगुलर नाउन्स हैं, उन सभी के साथ में सहायक क्रिया हैज बीन लगाते हैं। यानी कि परफेक्ट में हैज या हैव लगाता, केवल इसमें हैज हैव के साथ में बीन और बढ़ जाती है केवल। क्लियर? हैज बीन के साथ में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, जैसे कंटिन्यूअस में लगाते हैं, वही नियम है। ठीक है। सेकंड नियम है सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ, जैसे आई, वी, यू, दे के साथ हैव बीन लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। सेम वही नियम है, कंफ्यूज मत होना। और इसमें केवल एक नियम बढ़ जाता है, क्या है वो, इस टेंस में समय का प्रयोग होता है, यानी कि कार्य के करने का समय दिया होता है। इसलिए इसमें हमें क्या करना होता है, निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज कर देते हैं, और अनिश्चित समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फोर का प्रयोग कर देते हैं। यानी कि अगर कार्य के करने का समय निश्चित है तो सिंस का यूज करेंगे हम, अगर अनिश्चित है तो हम फोर का यूज करते हैं। केवल इसमें सिंस फोर बढ़ जाते हैं टाइम के लिए, बाकी सेम कंटिन्यूअस जैसा ही है ये, तो इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस मान लिया जाता है। ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, देखिएगा। फॉर्मूला रहेगा सबसे पहले वही सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव प्लस बीन, केवल इसमें बीन बढ़ गई है यहाँ पर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वही आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद में आपको सिंस या फोर प्लस टाइम लगाना है, यानी कि जो समय दिया होगा वो ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा। निश्चित समय तो सिंस लगा दीजिएगा समय से पहले, या फिर अनिश्चित है तो फोर लगा दीजिएगा, और फिर उसके बाद समय लिख देना है आपको। केवल इसमें यही अंतर है। इसके कुछ उदाहरण से मैं समझाता हूं आपको। जैसे मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं। अब निश्चित और अनिश्चित समय में आप कैसे कंफ्यूज रहोगे वो बताता हूं। निश्चित समय कौन सा होता है, जो निश्चित यानी कि एक ही है, ये समझो। जैसे कोई चीज एक ही है, जैसे सुबह दिन में एक ही बार होती है, दोपहर से या शाम से या रात से, तो ये केवल एक ही बार होता है एक दिन में। ठीक है। समय जैसे 1 बजे, 2 बजे, दिन के 1 बजे हैं, रात के 2 बजे हैं, एक ही बार बजते हैं, तो ये निश्चित हुआ। जैसे महीनों के नाम हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर तक, ये सभी निश्चित हैं। या संडे, मंडे, जो वीक्स के नाम हैं, ये सभी निश्चित हैं। या जो अपनी सन है 1990, 2000, 2005, 2020, इस प्रकार से। और या 2 बजे, 3 बजे, ये सभी यानी कि जो निश्चित है, एक ही बार होता है, वो होता है टोटल निश्चित समय। अनिश्चित समय कौन सा है, जैसे 2 घंटे से। अब 2 घंटे कौन से हैं, सुबह के, रात के, कल के, परसों के, कोई नहीं जानता है, तो इसलिए वो अनिश्चित समय माना जाएगा। 2 दिन से, कौन से 2 दिन हैं, कोई नहीं पता। कई महीने से, कई दिन से, कई घंटे से, तो ये सभी अनिश्चित समय में आ जाता है, क्योंकि इसका कोई टाइम नहीं पता है, तो उसके साथ हमें फोर, और निश्चित समय के साथ हमें सिंस लगाना है। ठीक है। तो यहाँ आ गया मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। तो सबसे पहले फॉर्मूला में क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं की इंग्लिश हमने लगा दी आई। उसके बाद हमें क्या लगाना है, हैज या हैव बीन। तो एक वचन है या बहुवचन है उसके अकॉर्डिंग, तो ये बहुवचन है आई, प्लूरल है, तो हमने क्या लगा दिया, हैव बीन लगा दिया हमने आई के बाद में। ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, लर्न, प्लस आईएनजी, लर्न में आईएनजी लगा दी, तो ये बन गया लर्निंग। ठीक है। फिर उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, माई लेसन, मेरा लेसन, मेरा पाठ। उसके बाद क्या बचा इसका, 2 घंटे से, क्या बचा ये, टाइम। तो टाइम को कैसे लगाना, अनिश्चित समय 2 घंटे, कोई नहीं पता कौन से 2 घंटे, तो 4 का यूज कर दिया हमने समय से पहले, 2 आवर्स लगा दिया, 4 2 आवर्स।
अनिश्चित समय इसलिए for 2 hours हो गया। नेक्स्ट देख लिए एग्जाम्पल आप, तुम सुबह से पत्र लिख रहे हो। सुबह क्या है, निश्चित समय है, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यू, बहुवचन है, हैव बीन लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दी, राइटिंग हो गया अपना, राइटिंग लेटर्स, फिर समय आ गया अपना, समय निश्चित है इसलिए यहाँ पर सिंस लगा दिया, सिंस मॉर्निंग हो गया, निश्चित समय है सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट अपना, वह इस मकान में 1990 से रह रहा है। वह इस मकान में 1990 निश्चित समय है। ही हैज बीन, क्योंकि एक वचन है तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, हैज बीन। लिविंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गई। इन दिस हाउस ऑब्जेक्ट हो गया अपना, और फिर सिंस 1990। ठीक है, टाइम लग गया, बात समझ में आई। केवल इसमें इतना ही अंतर है, आपको क्या देखना है, निश्चित समय है या अनिश्चित समय है, इतना ध्यान रखना है। और एक वचनकर्ताओं के साथ हैज बीन लगनी है और बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव बीन लगनी है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। तो बात कर लेते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस वही है, यदि बीच पे नहीं आ जाता है वाक्य में तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या है फॉर्मूला, वो देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, यानी कि इसमें कोई खास चेंजिंग नहीं है। केवल इसमें क्या चेंजिंग है, ध्यान दीजिएगा, जो एफर्मेटिव में हैज बीन और हैव बीन थी उसके बीच में हमें केवल नॉट बढ़ा देना है। हैज हैव के बाद में नॉट, बीन से पहले, हैज के बाद में और बीन से पहले केवल नॉट बढ़ा देना है, बाकी कोई बदलाव नहीं है। सेम टू सेम एफर्मेटिव जैसा है। बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँ। मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँ, तो वही है सब्जेक्ट, क्या आ गया अपना, आई आ गया, प्लस हैज या हैव, तो बहुवचन है तो हैव आ गया, फिर हैज हैव के बाद में नॉट, तो नॉट आ गया, फिर इसके बाद में बीन, तो बीन आ गया, फिर प्लेइंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लेइंग हो गया, फिर उसके बाद सिंस या फोर, तो सिंस आ गया, उसके बाद टाइम 2 o'clock आ गया। बात समझ में आई। केवल हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट बढ़ाना है नेगेटिव में, और कुछ नहीं करना है। क्लियर। नेक्स्ट है, वह 2 दिन से नहीं रो रही है, तो सी हैज नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 days। क्या आया इसमें, हैज हैव के बाद में नॉट आ गया, एक वचन है, लड़की है, सी हैज नॉट बीन, हैज बीन के बीच में केवल क्या बढ़ा दिया हमने यहाँ पर, नॉट, बाकी और कोई चेंजिंग नहीं है। तो क्या हो गया, सी हैज नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 days। क्लियर है। तो केवल इसमें इतना अंतर है, नेगेटिव में आपको हैज बीन और हैव बीन के बीच में केवल नॉट बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो अब बात कर लेते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की। वही नियम है इसमें पहले जैसे ही, जैसे इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट में थे। यदि शुरू में क्या शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाते हैं, बल्कि सहायक क्रिया का यूज करते हैं। और अगर बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो उसको सहायक क्रिया से पहले रख देते हैं। केवल वही नियम है इसके भी सेम। देखिए इसका फॉर्मूला, सबसे पहले अगर क्या शब्द पहले आ जाता है क्या करते हैं, पहला फॉर्मूला लगाएंगे, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। क्लियर। नेक्स्ट, यदि क्वेश्चन वर्ड कोई भी बीच में आ जाता है वाक्य के, तो क्या करेंगे, वाक्य के बीच में आने पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, केवल यही फॉर्मूला रहना है, केवल क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ गई। क्या अंतर है, केवल हैज हैव शुरू में यहाँ आ जाएंगे और यहाँ हैज हैव से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा यदि बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है तो। केवल इतना अंतर है। एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या सुबह से वर्षा हो रही है, क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो गया यहाँ पर, क्या पहले आ गया तो क्या लगाएंगे, हैज या हैव, एक वचन है तो हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। बात समझ में आई। केवल हैज या हैव पहले आ गया, बाकी कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट है, तुम 2 माह से कहाँ रह रहे हो, तो ये सेकंड टाइप का है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया है, कहाँ, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा दी हमने, वेयर, बहुवचन है तो हैव, फिर सब्जेक्ट अपना आ गया क्या, यू, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम 2 months।
बात समझ में आई? क्या अंतर है इसमें? केवल हैज हैव यहाँ शुरू में लग जाता है और यहाँ क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लग जाएगा, यानी कि हैज हैव से पहले लग जाएगा। और यदि वाक्य में नहीं आ जाता है तो आप सब्जेक्ट के बाद में नॉट बढ़ा दीजिए। केवल यही इनके नियम है, चाहे इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, कोई भी हो, केवल आपको क्या करना है, सहायक क्रियाएं चेंज होनी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये चेंज होने, चाहे टेंस कोई सा हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। 2 मिनट का एक ध्यान देना है, केवल आपको सहायक क्रिया याद कर लेनी है और सभी की पहचान आपको पता होनी चाहिए। तो आप टेंस 2 मिनट में सीख जाओगे, बहुत जल्दी सीख जाओगे और बड़े से बड़े टेंस को आप बना पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की और मैं आपको बताऊंगा बड़े से बड़े टेंस को हम कैसे बनाते हैं उस वीडियो में। तो ठीक है, आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।